एक सवाल जो मेरे मन में भी आ रहा है, यहाँ बैठी ऑडियंस के मन में भी होगा, देखने वाले करोड़ों दर्शकों के मन में भी, मंदिर तो बगल में मौजूद है, काशी विश्वनाथ मंदिर, जहां अभी जिसको भव्य परिसर बनाया गया, तो एक मंदिर अगर बगल में है तो फिर यहाँ विवाद क्यों है? ये सांकेतिक मंदिर है, ये अहिल्याबाई होलकर, ये असली मंदिर नहीं है, ये असली मंदिर नहीं है, ये ओरिजिनल ज्योतिर्लिंग नहीं है, ये सांकेतिक मंदिर है। और अहिल्याबाई होलकर ने जब इसका जीर्णोद्धार किया था तब इसको सांकेतिक रूप में इसको बनवाया था। ओरिजिनल ज्योतिर्लिंग तो यही है, जहां पे आज तथाकथित मस्जिद है उसका तहखाना खोला जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो बात मैं कह रहा हूं सही है, पर आज एक कार्रवाई हो रही है एविडेंस इकट्ठा करने की, साक्ष्य इकट्ठा करने की, उस पर रोक लगाई जा रही है। और जो बात मैं कह रहा हूं, यूपी सरकार का लेजिस्लेटिव एक्ट है 1983 का। अच्छा, मैं आपसे समझूंगा, आपके मुताबिक कुछ नक्शे भी हैं उनके पास और कुछ तस्वीरें भी हैं, हम आपको वो तस्वीरें भी स्क्रीन पर दिखाएंगे, इनसे समझेंगे, इनका दावा समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं आपके पास आऊं मौलाना साहब, इससे पहले शहजाद आपसे पूछना चाहता हूं, देखिए इसका जो दूसरा पहलू देश में जो एक महसूस किया जा रहा है वो है कि एक विवाद, एक नया विवाद उपज रहा है। राम मंदिर की कंट्रोवर्सी, राम मंदिर का विवाद थमा, भव्य राम मंदिर बन रहा है, देश में शांति से सुप्रीम कोर्ट का फैसला सबने कबूल कर लिया, हिंदुओं ने, मुसलमानों ने, लगा बात खत्म हो गई। अब एक और प्राचीन मंदिर को लेकर यह मांग उठना, जहां पर मस्जिद कायम है, अभी मस्जिद है, उसमें नमाज रोज पढ़ी भी जाती है, उसको लेकर यह विवाद, क्या यह गैर जरूरी नहीं है? देखिए, एक बात स्पष्ट हो जानी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट का जो अयोध्या राम जन्मभूमि पर आदेश आया उसको मानकर किसी पक्ष ने कोई बड़ी मेहरबानी नहीं की है। ये देश संविधान से चलता है, ये देश किसी शरिया लॉ से नहीं चलता कि हमने बड़ा उपकार कर दिया संविधान की और सुप्रीम कोर्ट की बात मानकर। ये गांठ बांधकर समझ ले इस बात को। दूसरी बात, हमारा क्या लेना देना है इस विवाद में? 5 महिलाएं अगस्त में जाती है, उनका अधिकार है, धार्मिक अधिकार है। वो कहती है कि हमारा पहले दैनिक दर्शन होता था माँ श्रृंगार गौरी का और हमें ये अधिकार चाहिए, हमें अनुष्ठान करना है, हम चाहते हैं कि जो देवी देवताओं के विग्रह है उसको सुरक्षित रखा जाए। तो उसके आधार पर कोर्ट ने सारे पक्षों को सुनकर 1991 का जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की दलील दी जाती है, बार बार वो दलील वहां पर भी दी गई, एक नहीं 5 बार ये आदेश दिया गया कि इनको जाकर वीडियोग्राफी सर्वे करने दीजिए। अब इसमें किस प्रकार से बाधा और विघ्न पैदा की जानी चाहिए? क्या कोर्ट का आदेश मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए? आज सवाल सिर्फ इतना है कि बार बार वोट बैंक का वीटो कार्ड मिल जाएगा। हिजाब का फैसला आता है कर्नाटका हाईकोर्ट का, आप सड़क पर बैठ जाते हैं, कहते हैं कि मैं नहीं मानूंगा, ये मेरे धर्म के खिलाफ है। लाउड स्पीकर का फैसला आता है, उसको इंप्लीमेंट किया जाता है। मंदिर क्या मस्जिद क्या, दोनों जगह से 1 लाख लाउड स्पीकर योगी जी ने हटाए, कोई एक चू की आवाज नहीं हुई, पर उस पर भी आपको आपत्ति आ जाती है। जब यूसीसी जो संविधान में उसकी बात चलती है तो उस पर भी आपको आपत्ति आ जाती है। ये बार बार जो संविधान और कोर्ट की बातें हैं उस पर आपत्ति करने का विशेष अधिकार किसी भी व्यक्ति को या किसी एक समुदाय को दिया जा सकता है क्या? आप मुझे बताइए, 500 वर्ष तक राम मंदिर का मामला अटका रहा, हिंदू पक्ष ने तो कभी कोई बात नहीं की इस प्रकार से, कभी चुनौती नहीं दी संविधान को, कभी नहीं कहा कि हम जो है इस प्रकार से हम बात नहीं मानेंगे कोर्ट की, तो कोर्ट की बात मानी जा रही थी। आज सवाल सिर्फ इतना है, देखिए मैं फिर से दोहरा रहा हूं, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को कोई चुनौती नहीं, कोई प्रावधान उसका उल्लंघन नहीं हो रहा है, वीडियो सर्वग्राफी की जा रही है, केवल साक्ष्य इकट्ठा किए जा रहे हैं। और साक्ष्य इकट्ठा करने में ये कौन सा कानून तोड़ा जा रहा है? और ये खुद कोर्ट कह रहा है, तो कोर्ट की बात न मानने का यहां पर जो लोग यहां पर कहते हैं कि ये हमारा अधिकार है, ये अधिकार कम से कम उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में ये विशेष अधिकार किसी को नहीं मिलेगा। ये कान खोल कर सुन ले। मौलाना साहब जवाब दें। 2 विषय आए यहां पर, एक तो कि अदालत का फैसला है कि आप जाइए वीडियोग्राफी कीजिए, और लोग बार बार ये पूछते हैं ऐसी क्या चीज है अंदर जिसे देखने से, जिसकी रिकॉर्डिंग से किसी को भी ऐतराज है? ये देख लीजिए, शहजाद जो बोल रहे थे अभी, वो कानून के दायरे से हटकर बोल रहे थे। 1991 का लोकसभा में जो एक्ट लागू हुआ उसको क्यों नहीं मानते ये? दूसरी बात, जब 1949 में हमारे हुकूमत ने एक फैसला किया, जो धर्म स्थल है वो धर्म स्थल चाहे जिस मजहब के हों उन पर हम कायम रहेंगे। आज फिर यह आवश्यकता क्या है? प्रधानमंत्री जी ने काशी विश्वनाथ मंदिर बना दिया, भव्य मंदिर बनाया है, उस वक्त यह विवाद क्यों खड़ा नहीं हुआ? आज विवाद क्यों खड़ा हो रहा है? जब पार्लियामेंट ने कानून पास कर रखा है बाबरी मस्जिद से डिमोलिशन से पहले से कि ये मस्जिद जो मस्जिद रहेगी, मंदिर मंदिर रहेगा, फिर ये लोग क्यों हाय उल्ला मचाते? इसलिए केवल ये सत्ता में आ गए, अब ये सत्ता का इनका द्वार मिल गया कि मुसलमानों के खिलाफ एक साजिश करो, इनके धार्मिक स्थलों को बदनाम करो और सत्ता करो। ये इनका मेन जो है मैन्युअल है इनका। नहीं सर, ये इसमें तो सरकार के इन्वॉल्व भी नहीं है। सरकार पीछे से पूरी इन्वॉल्वमेंट है। ये कहते हैं मस्जिद में नहीं जाने दिया, वहां मुस्लिम पक्ष कोर्ट गया है स्टे लेने के लिए, 9 तारीख लगी है,
इनको सबर क्यों नहीं है? कोर्ट ने तो कहा, अभी तो मैंने बताया, कोर्ट ने कहा कि आप जा सकते हैं, ऐतराज नहीं, किया नहीं, गया था, कोर्ट लेकिन ने आप जा कहा सकते है। हैं। एक कमिश्नर बात को बदलने इसमें ये टेक्निक, कोई कोर्ट की बात की है, ये बता हाँ, दीजिए। कमिश्नर को बदलने के लिए उनको मुस्लिम पक्ष गया मैं है। आपके राजनीतिक उसने आरोप का समझ जवाब लिया, ले लूंगा। ये राजनीतिक मैं आरोप इनसे नहीं है। शहजाद से बात इनके सारे आरोप राजनीतिक हैं। आपने कहा अदालत में पेंडिंग था मामला और इसलिए नहीं जाने दिया। वो कह रहे हैं कि अदालत ने कहा जाने के लिए। वकील साहब बोल रहे हैं, उन्होंने एक बात बड़ी सच्चाई से कहा कि मैं जो बात कह रहा हूँ वो सारी सच्चाई पर आधारित नहीं है। सर्वे भी नहीं सौरभ शर्मा जी, नहीं, अच्छा एक सेकंड सर, एक सेकंड। अच्छा अदालत में ये गए थे ना, अदालत में ये गए थे, एक बार जान लेते हैं। एक सेकंड, एक सेकंड। उन्होंने बड़े सच्चाई से एक बात कही है। अरे मुझे उतना ही वहां पे भी अच्छा रोक दिया, यहाँ पे भी रोक दिया। जितना वकील साहब मैं इस बात को मैं भी मुस्लिम पक्ष की तरफ से हूँ, मुझे भी उतना ही समय मिलना चाहिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।